अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वैसे तो आसिफ अली जरदारी का पूरा इंटरव्यू ही बड़ा लजीज है, स्पाइसी है। बातें तो कमाल करते हैं ना ये सारे जितने सियासतदान हैं। तकरीरें करवा लो, बातें करवा लो, ऐसी ऐसी बातें कि जैसे पूरी दुनिया के मसाइल का हल इनकी जेब में है। मगर जब अमली तौर पर आए तो 0/0। जैसा मैंने कहा कि पूरा इंटरव्यू स्पाइसी है, लेकिन 2-3 बातें हैं जो बड़ी उन्होंने यादगार की हैं और ये बातें आपने सुन रखी हैं, लेकिन मैं रिपीट कर देता हूँ। वैसे तो इस मुल्क में कोई ज़रूरत ही नहीं है कोई इस तरह की गुफ्तगू करने की। हर एक के अपने अपने लुटेरे हैं और वो लुटेरे उनको लूट रहे हैं। और हमारी कौम के घरों में महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत नाच रही है और ये मुख्तलिफ अपने अपने पसंदीदा जलसों में नाच रहे हैं। लेकिन आसिफ अली जरदारी की बड़ी मज़े की 2-3 बातें सुन लीजिए। आसिफ अली जरदारी साहब ने बाकायमी होशो हवास खुद फरमाया कि बिलावल पूरी तरह से ट्रेंड नहीं, इसे ट्रेंड कर रहे हैं, अभी कुछ वक्त लगेगा। आसिफ अली जरदारी फरमा रहे हैं बिलावल पूरी तरह से ट्रेंड नहीं, इसे ट्रेंड कर रहे हैं, अभी कुछ वक्त लगेगा। इसका मतलब क्या है कि हमारे 16 महीने हमारे मुल्क का वो शख्स वजीर खारजा था जो अभी पूरी तरह ट्रेंड नहीं था, अनट्रेंड वजीर खारजा था। यानी इस मुल्क की खारजा पॉलिसी एक अनट्रेंड शख्स के हाथ में थी। दूसरा, इस जरदारी साहब के कौले ज़र्री का दूसरा नुक्ता ये है कि इस मुल्क के आइंदा जो वजीर आज़मों में से एक के उनका उम्मीदवार है, यानी आइंदा वज़ारत उज़्मा के एक उम्मीदवार जो है उसका नाम है बिलावल भुट्टो। और उनके बाप के मुताबिक वो अभी तक अनट्रेंड है, पूरी तरह ट्रेंड नहीं हुआ। वजीर खारजा जो रह चुका है वो भी अनट्रेंड, और अगला वजीर आज़म जिसने बनना है, अभी जो उम्मीदवार है वज़ारत उज़्मा का, बने ना बने लहदा बात है, वो भी अनट्रेंड। और तीसरा, इस मुल्क की एक बड़ी पार्टी का सरबराह तरबियत याफ्ता है, अनट्रेंड है, अभी उसको वक्त लगेगा ट्रेंड होने में। अच्छा, आगे आ जाए। जरदारी साहब ने फरमाया कि 2 पार्टियां, पीपल्स पार्टी एक पार्टी नहीं 2 पार्टियां। वैसे तो अलामती तौर पे भी देखें, रूहानी तौर पे देखें तो ऐसे ही है, तसव्वुफ में जाएं तो ऐसे ही है कि एक पार्टी है जरदारी साहब की जो रातों को मिलती है, खुफिया मुलाकातें करती है, डीलिंग शीलिंग करती है, और एक है पार्टी है बिलावल भुट्टो वाली जो तकरीरें करती है, आला किस्म की तकरीरें, सिविलियन बालादस्ती, वोट की इज्जत, पार्लियामेंट का तकद्दुस, आइन, ये वगैरह वगैरह। और एक लिहाजा ये दोनों के रास्ते एक हैं, मंजिल दोनों के रास्ते लहदा मंजिल एक है। जरदारी साहब फरमा रहे हैं 2 पार्टियां, पीपल्स पार्टी एक पार्टी नहीं 2 पार्टियां। एक 3 P वाली, ट्रिपल P वाली, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसमें 3 P आते हैं। और दूसरी 4 P वाली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन। अब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है 3 P वाली है, ये है बिलावल की, और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन है ये है जरदारी साहब की। एक के सरबराह बेटे, एक के बाप। और ये सिलेक्शन है, कोई इलेक्शन नहीं हुए। जरदारी साहब को बेनज़ीर भुट्टो साहबा के मरने के बाद अचानक एक वसीयत सामने आई कि पार्टी के आप हेड हैं जी, आप संभालें और बिलावल को शरीक चेयरमैन बना दें, और वो उसके बाद चल सो चल। और ये वसीयत का भी तकल्लुफ़ ही किया, ना भी करते तो उन्होंने बन जाना था, और किसने करना, किसी की जरूरत थी पार्टी में। रज़ा रब्बानी साहब, ये बाबे जो जब बिलावल के पैम्पर बदल रहे होते थे तो ये बाबे उस वक्त जवान थे, आज भी उनके पीछे खड़े हैं, किसी की जरूरत है। अच्छा, जरदारी साहब कह रहे हैं 2 पार्टियां पीपल्स पार्टी में, 3 P वाली, ट्रिपल P वाली और 4 P वाली। अब भी वो खुद आगे बताते हैं कि बीबी साहबा मेरे पास पार्टी छोड़ के गई थी, ये बीबी साहबा की अमानत है। मतलब 4 P वाली पार्टी बीबी साहबा मेरे पास छोड़ के गई थी, वो वसीयत का बहाना कर रहे हैं, वसीयत को बुनियाद बना रहे हैं कि जो बीबी वसीयत करके गई थी कि इस पार्टी के चेयरमैन, वो 4 P वाली है, और वो 4 P वाली मेरी है, 3 P वाली बिलावल की, और 4 P वाली चूंकि ताकतवर है लिहाजा मैं ही टिकट दूंगा बिलावल को। अब इसमें कोई जमहूरियत नामी चीज बताएं आई हो। एक वसीयत आई, जरदारी साहब ने कौम को दिखाई, और उस वसीयत की जोर पे एक पार्टी के चेयरमैन बन गए, और वो बता रहे हैं कि वो 4 P वाली पार्टी है और वो बीबी की अमानत है।
सारी पार्टी माइनस, सारी जमहूरियत माइनस, सारे इलेक्शन माइनस। ये है पहला पॉइंट था कि हमारे मुल्क का वजीर खारजा अनट्रेंड, हमारा अगले आने वाला वजीर आजम भी अभी तक अनट्रेंड, और एक पार्टी का सरबराह भी अनट्रेंड। दूसरा, पार्टियां जाती फैक्ट्रियां हैं। एक फैक्ट्री बिलावल के पास है, एक फैक्ट्री मेरे पास है। मेरे पास जो फैक्ट्री है ये मुझे विरासत में दी बेनज़ीर भुट्टो साहब ने। तीसरा पॉइंट पे आ जाइए, बिलावल नाराज हो गए, यानी ये बयानात सुने कि बिलावल अनट्रेंड है, अभी वो बच्चा है, उस पर वक्त लगेगा। तो उसके बाद सुना है कि बिलावल नाराज हो गए, वो दुबई चले गए और जरदारी साहब उनको मनाने जाएंगे वगैरह वगैरह इस तरह। और इस पे हमारे मीडिया ने कमाल कर दिया, लम्हा बेलम्हा कमेंट्री की। ये कहा जरदारी साहब ने इस पर हुए बिलावल नाराज और वो चले गए दुबई, और जरदारी साहब अब उनको मनाएंगे। ये इस तरह पेंट किया कि जैसे ये एक अनट्रेंड बेटे और ट्रेंड बाप के जाती तू मैं नहीं, बल्कि ये इलामा इकबाल और कायदे आजम की का कोई इख्तलाफ था, ऐसे पेंट किया गया, या फेडरल कास्त्रो और ची गवेरा का कोई इख्तलाफ था, इस तरह पेश किया गया। और फिर बिलावल ने एक डीपी बदली ट्विटर पर, एक्स जिसका आजकल नाम एक्स है, उस पर डीपी बदली अपनी वालदा की तस्वीर के साथ, तो उसको भी डीपी बदल दी बिलावल ने इस इख्तलाफात के बाद। हौसला रखे मेरे मीडिया साहब, इतना लो लेवल पे जाके खेलते हैं कि कमाल हो जाता है। नवाज शरीफ की वापसी हमने देख ली है कि जहाज़ की पुश्त सामने आ गई, अब जहाज़ का मुंह मुबारक सामने आ गया, अब जहाज़ ज़मीन पे आ रहा है, अब जहाज़ उड़ रहा है, अब नवाज शरीफ अंदर हैं तो अब नवाज शरीफ बाहर हैं, तो अब नवाज शरीफ दरमियान में आए। बिलावल ऐसे बिलावल और जरदारी साहब, डीपी बदलने से क्या क़यामत आई है? या तो बिलावल भुट्टो ने अपना नाम के आगे से जरदारी हटा दिया, तो फिर भी समझ आती है कि बिलावल बड़ा नाराज़ हो गया, उसने कहा इसके बाद मुझे बिलावल भुट्टो कहें, बिलावल भुट्टो जरदारी ना कहें। जो नई डीपी है बिलावल की, उसके ऊपर जो ट्विटर की एक्स, उसके ऊपर नाम देख लें तो नाम है अभी भी बिलावल भुट्टो जरदारी। लिहाजा प्याली में तूफान ना लाया करें मेरे मीडिया साहब। तो ये 2-3 बातें थी जो मैंने कहा आप तक पहुंचाऊं। वैसे तो इंटरव्यू को आप मुझसे बेहतर समझते हैं, और ऐसी इसकी कोई नहीं है कि इससे हमारी कौम ने सीख जाना, या मुल्क ने कोई तरक्की कर जाना, या मेरी बातों से किसी ने असर ले लेना, नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन मैं अक्सर हर गुफ्तगू शुरू होने से पहले, जब बात करने से पहले अगर मायूस हूँ, या बात होने के बाद अगर मायूस हूँ, या कभी भी मायूस हूँ, तो मैं हमेशा एक बात सोचता हूँ कि मेरा काम ये नहीं है, पूरे ज़माने का ठेका मैंने नहीं लिया हुआ, मुझसे मेरे अल्लाह ने मेरे बारे में पूछना है। तो उस दिन मैं तो कह सकूंगा ना कि मैं जो समझता था सही वो आगे पहुंचाता था, आगे किसी की मर्जी है, कोई उस पर अमल करे ना करे, कोई उसे सुने ना सुने। मुझसे चूंकि मेरा हिसाब लिया जाना है, इसलिए मैं अपने हिसाब का जिम्मेदार हूँ, इसलिए आप तक बात पहुंचा देता हूँ। आपको मर्जी है इस बात को उठा के बाहर फेंकें या दिल में रखें, मोहब्बत करें या नफरत करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।